हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर इतिहास की भी क्लास शुरू की जाए, तो आज से इतिहास की भी क्लास शुरू की जा रही है। और इसमें जैसे हमने आधुनिक भारत से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर जो है पहले पढ़ा दिया है। अब जो शुरुआत होगा इतिहास वाला पोर्शन, ये लंबे समय तक चलेगा और इसमें हम सारी चीज़ों पे बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं इतिहास, हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है? सबसे पहला सवाल ही बनता है कि इतिहास है क्या। तो इतिहास का मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर इसके जनक की बात करें तो इतिहास के जनक कौन है भाई? इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। हाथ से हिस्ट्री और हाथ से हेरोडोटस। क्लियर? तो अभी ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इतिहास है क्या। तो इतिहास जो है ये अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत की मतलब पीछे की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं का वर्णन कहलाता है इतिहास। अब ये घटनाएं कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण होंगी? तो ऐसी घटनाएं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उनको किस में रखा जाता है? उन्हीं का वर्णन कहलाता है इतिहास। ठीक है, ऐसी घटनाएं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसी को बोलते हैं, उसी का वर्णन कहलाता है इतिहास। अब ऐसा नहीं कि कोई छोटी घटना हो गई हो, उसका कोई महत्व ही ना हो तो उसको इतिहास जगह दे देगा। इतिहास केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ही जगह देता है जो किस लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे राजनीतिक दृष्टि से, ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में? तो पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एरा। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एरा। दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एरा। और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एरा। ये किसके आधार पर बांटा गया? ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया और उसमें लिखित एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इन दोनों के आधार पर हम अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हुए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब कहीं पुरानी वस्तु मिल गई, पुराना सामान मिल गया, ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य इसमें मिले हैं भाई, बिल्कुल मिले हैं। इसमें क्या कोई लिखित साक्ष्य मिला है? लिखा हुआ साक्ष्य क्या मिला हुआ है? तो लिखा हुआ साक्ष्य जो है इस काल में नहीं मिला हुआ है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें। अच्छा, एक चीज़ और, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है? नहीं मिला है। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला हुआ है कि हाँ भैया ये समय जो है आद्य ऐतिहासिक काल का रहा होगा। पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला हुआ है। लिखित साक्ष्य भी क्या हुआ है? मिला हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर? इसमें हम बात करें हिस्ट्री वाले में, हिस्टोरिक एरा में, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला हुआ है, लिखित साक्ष्य भी मिला हुआ है, और इस लिखे वाले को पढ़ा भी जा सका है, इसको पढ़ के हम लोग समझ भी सके हैं। तो ऐसा समय काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से समय को रखा गया है? तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल किसके अंतर्गत आते हैं? स्टोन एज एंड चिल्कोलिथ, ये किस में आता है? ये आता है आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है कौन सा आएगा भाई? तो इसमें आता है सिंधु सभ्यता, इसमें आता है सिंधु सभ्यता।
सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा ऐतिहासिक काल में, तो इसको अध्ययन के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? तो इसमें बांट सकते हैं हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल में जैसे वैदिक सभ्यता वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो किस में आता है? वो प्राचीन इतिहास में आता है। क्लियर हुई बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिएगा कि और इसकी क्या खास बात रहती है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक एरा की, या जो है प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कौन सा? पाषाण काल आता है। ठीक है ना, इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आएगा पाषाण काल। तो देखिएगा हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, या इसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एरा। प्राग ऐतिहासिक काल, या इसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक एरा। एरा का मतलब होता है समय या युग। ठीक है, इसमें क्या आता है भाई? इसमें जो है आपको अभी मैंने बताया कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य इसमें मिले हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसा समय कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा समय क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है क्या आएगा भाई? इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है। स्टोन एज इसके अंतर्गत आता है। स्टोन एज इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको स्टोन एज क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें मानव ने जो है बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग शिकार के लिए किया था। इसमें मानव द्वारा पत्थरों का उपयोग किए जाने के कारण, पत्थरों का उपयोग किए जाने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? किए जाने के कारण यह कहलाता है पाषाण काल। ठीक है, क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। अब इस पाषाण काल को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं? तो पहला आएगा पुरा पाषाण काल, पहला आएगा पुरा पाषाण काल, पहला आएगा पुरा पाषाण काल, दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल, दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा आएगा जो है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। खासियत क्या रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें घटित हुई हैं, इनके बारे में आपसे सवाल बनता है, पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कि इसमें क्या हुआ पुरा पाषाण काल में। तो पुरा पाषाण काल का जो मानव था जो है, ये शिकार के लिए क्या यूज करता था? ये शिकार के लिए बड़े और बेडोल पत्थर का यूज शिकार के लिए करता था। बड़े और बेडोल पत्थर का उपयोग जो है ये शिकार के लिए करता था। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग जो है शिकार के लिए करता था। और क्या इसने किया? पत्थरों को जब तोड़ने का प्रयास किया तो आग की खोज कर ली। आग की खोज किस काल में हुई? तो आग की खोज हुई पुरा पाषाण काल में। सबसे प्रथम वैज्ञानिक खोज अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो आग की खोज है। इसके अलावा और क्या हुई घटना इसमें? आग की खोज तो हुई, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया, और क्या किया इसमें मानव ने, बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं और आगे। आग की खोज इसमें की गई थी। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था, इसने जो है इसकी अपेक्षा छोटे
पत्थरों का उपयोग जो है, छोटे पत्थरों का उपयोग शिकार के लिए किया। ठीक, और क्या किया इसने? पशुपालन आरंभ किया। पशुपालन का प्रारंभ इसमें हुआ। क्यों पशुपालन का प्रारंभ किया? क्योंकि शिकार करने के लिए जो है कुछ पशुओं की ज़रूरत हुई, जैसे कुत्ता शिकारी की सहायता करता है, तो आदि मानव की सहायता करने के लिए जो है क्या रखा गया था? कुत्ता। पशुपालन के रूप में किसका यूज किया भाई इसने? किस जानवर को पाला? तो कुत्ते को पाला। अच्छा, एक बात और याद रखिए, इसमें जो है, जो ये पूरा पाषाण काल है, इसमें मानव की प्रवृत्ति कैसी थी? ये केवल भोजन की तलाश में था, खाद्य संग्राहक के रूप में ये कार्य करता था। केवल भोजन को एकत्र करना, दिन भर भोजन की तलाश करना, खाना बदोश प्रकृति का जो है ये मानव था इसमें। ठीक है ना, खाना बदोश, केवल और केवल भोजन की तलाश करना, खाना दिन भर मिल जाए, बाकी और किसी से मतलब नहीं रहता था। मध्य पाषाण काल में इसकी अपेक्षा छोटे पत्थरों का उपयोग किया। पशुपालन इसने प्रारंभ किया। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। इसके अलावा अगर कोई मर गया, कोई साथी मर गया, तो उसको जलाने और दफनाने की क्रिया अर्थात अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ भी कहाँ पर हुआ? यहीं पर हुआ। तो अंत्येष्टि क्रिया जो है, अंत्येष्टि क्रिया मतलब शवों को जलाना दफनाना। शव जो कोई मर जाता था, इनको दफनाने की क्रिया जो है कहाँ पर शुरू हुई? तो ये शुरू हुई जो है मध्य पाषाण काल में। क्लियर? चलिए, नव पाषाण काल में क्या हुआ? मानव और समझदार हो गया। इसने जो है पालिशदार पतले फलक वाले हथियारों का उपयोग किया। पालिशदार औजारों का उपयोग जो है शिकार के लिए किया। पालिशदार हथियारों का यूज़ शिकार के लिए किया, उपयोग किया। ठीक है ना। और क्या किया इसने? खेती पर प्रारंभ किया। कहीं ज़मीन देखी, वहाँ साफ कर कर खेती प्रारंभ किया। तो कृषि का प्रारंभ हुआ, खेती करना शुरू किया, कृषि को शुरू किया, कृषि का प्रारंभ। और क्या हुआ? अगर खेती करेगा ना, तो ऐसा तो नहीं है कहीं फसल बो के दूसरी जगह रह लिया, सड़ाचर जाएंगे सब। तो इसके लिए क्या किया उसने? खेती जहाँ किया वहीं घर बना के रहने लगा। अस्थाई निवास की शुरुआत की। अस्थाई निवास कहाँ से प्रारंभ किया? यहीं से प्रारंभ किया, अस्थाई निवास प्रारंभ किया। और क्या किया? जो अनाज होगा उसको लाने के लिए ठेला गाड़ी चाहिए, तो उसने पहिया बनाया, पहिए का आविष्कार किया इसने, पहिए का आविष्कार किया। और क्या किया भाई इसने? पहिया जैसे होता है ऐसे बर्तन बनाने के लिए गोल गोल चाक होता है, उसमें मिट्टी रखकर कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं कुम्हार लोग। तो ये जो है बर्तन बनाने वाले चाक का आविष्कार किया, बर्तन बनाने वाले चाक का आविष्कार, बर्तन बनाने वाले चाक का आविष्कार किया। ठीक है। तो इतनी खोजें इसने कब की? इतनी खोजें इसने की नव पाषाण काल में। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसा समय काल जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो मानव था, ये बड़े बड़े बेडोल पत्थरों का उपयोग शिकार के लिए करता था। पत्थरों को तोड़ने के दौरान इसने आग की खोज की। आग की खोज किस काल में हुई? तो ये पुरा पाषाण काल में हुई। इस समय मानव केवल भोजन की तलाश में रहता था। वो खाद्य संग्राहक शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, शिकारी हुआ करता था, खाना बदोश प्रकृति थी उसकी। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। एक चीज़ और जानिए कि इसमें मानव ने जो है बहुत ज़्यादा प्राकृतिक डिस्ट्रक्शन नहीं किया था। प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा हानि प्रकृति को नहीं पहुंचाई थी। किस काल में? पुरा पाषाण काल में। सबसे ज़्यादा जो हानि शुरू हुई जो है वो मध्य पाषाण काल में इसने खेत वगैरह बना, वो सॉरी क्या किया भाई? हाँ, इसमें देखिए नव पाषाण काल में इसने खेती जब प्रारंभ किया तो फसल को उगाने के लिए ज़मीन साफ चाहिए, छोटे मोटे पौधों को नाश करके वहाँ पर उनको जलाकर खेती करना शुरू किया। ठीक है।
तो नवपाषाण काल का जो मानव था ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रकृति का था, विनाशक प्रकृति का था। इसने प्रकृति को जो है नाश करना शुरू कब किया, तो ये नवपाषाण काल में किया। सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रेमी कब था ये, तो पुरापाषाण काल में था। इसने जो है बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया, भोजन की तलाश में रहता था, प्रकृति पेड़ पौधों से कोई विशेष मतलब नहीं था, रहने के लिए गुफाओं का उपयोग करता था, प्राकृतिक गुफाएं जो थी उन्हीं में रहता था, ये चीज़ थी। मध्यपाषाण काल में इसने जो है छोटे पत्थरों का उपयोग किया, या हम कह सकते हैं पतले फलक वाले औजार का यूज़ किया, पतले फलक वाले हथियारों का यूज इसने शुरू किया। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, पतले फलक के साथ साथ एकदम पालिशदार हथियार हो जाएंगे। कब, नवपाषाण काल में। शिकारी होने के साथ साथ जो है इसने पशुपालन को भी शुरू किया। क्यों, क्योंकि जैसे शिकार करने के लिए कोई जानवर चाहिए तो सबसे बेस्ट जानवर इसको लगा कुत्ता। कुत्ता शिकार में सहायता करता था, इसलिए सबसे पहले मानव ने क्या जो कौन सा जीव पाला, कुत्ता पाला। अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ किया, शवों को दफनाने वगैरह की क्रिया कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई जो है मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल की अगर बात करें तो इसमें पालिशदार हथियारों का उपयोग इसने शुरू किया, पालिशदार औजारों का उपयोग इसने शुरू किया, पालिशदार औजार इसने यूज़ किए। ठीक है ना। खेती का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ कब हुआ, तो कृषि का प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। और अगर खेती करेंगे तो वहीं रहना पड़ेगा आपको, अर्थात इसमें अस्थायी निवास को भी शुरू किया। कब, ये नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार इसने कब किया, तो देखो फसल होएगी तो उसको गाड़ी पे लाद के लाना पड़ेगा, तो पहिया कब बनाया इसने, तो पहिया बनाया जो है नवपाषाण काल में। ठीक है। बर्तन बनाने वाले चाक का आविष्कार कब किया, तो बर्तन बनाने वाले चाक का आविष्कार जो है इसने नवपाषाण काल में किया। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी आप इसको पढ़ते रहिएगा, किस काल में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं। और आगे मैं कल की क्लास में जो है आप लोगों को और विस्तार से सारी चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।